अभी हम लोग श्री रामलीला कमेटी ग्रेटर नोएडा में हैं और इनके द्वारा जो आयोजन ये भव्य रामलीला समारोह जो किया जा रहा है, इसी बाबत हमसे बात करने के लिए विनोद कसाना जी हैं। मीडिया संबंधी चीज़ों की देखरेख निगरानी करते हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो पूरा कार्यक्रम है इसको लेके क्या तैयारी है और ख़ास करके आज का जो रावण दहन का जो कार्यक्रम है उसको लेके क्या कुछ तैयारी है। सर, आपका बहुत स्वागत है। और ये जो आज रावण दहन का कार्यक्रम है और दिन भर जैसे बारिश हुई तो कई जगहों पर क्या हुआ कि जो आयोजकों की तैयारी थी उस पर थोड़ी पानी फिरती हुई दिखी है। यहाँ की क्या कुछ तैयारियाँ हैं? नहीं, हमने पहले से कर रखी थी क्योंकि मौसम के बारे में पता था कि 5-6 तारीख में मौसम ख़राब होना है, तो हमने पहले से ही अपने सारी तैयारियां की हुई थी। देखो, ज़्यादा मौसम अगर ख़राब होता फिर तो मुश्किल की बात थी, लेकिन गनीमत रही, ईश्वर ने कृपा रखी और बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई। जैसे कि आप रावण के पुतलों को देख रहे हैं इधर, ये हमने कल खड़े कर दिए थे, लेकिन आज हमें क्या हुआ, जब मौसम ख़राब हुआ तो हमने इनको जो है डाउन किया और डाउन करने के बाद में इनको जो है तिरपाल से कवर किया। कवर करने के बाद में जैसे ही बारिश शांत हो गई उसके बाद तुरंत हमने इनको जो है दोबारा से खड़ा किया। उसके लिए हमने मशीन क्रेन जो हमारी होती हैं वो पहले से ही हमने यहाँ मौजूद रखी हुई थी। तो जब बारिश हो रही थी दिन में तो उस दौरान कहीं तो मन में, आयोजकों के मन में थोड़ी पानी फिरती दिखी हुई कि बारिश हो रही है, अब कैसे करेंगे शाम में? और क्या अभी वही जोशो जुनून है जो कल तक था या कुछ उसमें है? हमारी श्री रामलीला कमेटी है, ये निस्वार्थ भाव से राम के लीला का मंचन करती है पिछले 2006 से। और हम सारी जो मौसम के हिसाब से हर बार कभी ना कभी कुछ ना कुछ मौसम ख़राब इन दिनों में होता ही है। जैसे कि आपको पता है, रामलीला स्टार्ट होने से पहले बहुत तेज़ बारिश रही थी 2-3 दिन और ग्राउंड ये पूरा जो है ये पानी से भरा हुआ था, लेकिन हमने सारी मशीनरी से, पंप से, ये सारी व्यवस्थाएं ऐसी बना के रखी हुई हैं कि हमने पानी रातों रात निकाला और हमने टाइमली जो है अपनी रामलीला मंचन स्टार्ट किया। ऐसे ही आज भी हमने ज़्यादातर जो है इसको तिरपालों से ग्राउंड को, सोफा, जितनी चेयर हैं, सबको हमने कवर करके रखा हुआ था पहले से ही। और जैसे ही मौसम साफ हुआ 4 बजे के बाद हमने सारा तुरंत ओपन कराया और आप देख रहे हैं मंचन स्टार्ट है, मंचन चल रहा है। दर्शकों की भीड़ का कम से कम 50,000 से ज़्यादा दर्शक आज ग्राउंड में हैं और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आयोजक का कार्यक्रम जब सफल माना जाता है जब उसमें दर्शक होते हैं। तो जैसा विनोद कसाना जी बता रहे थे, निश्चित रूप से दिन भर के बारिश के बाद जो अभी मंचन हो रहा है और जो भारी संख्या में यहाँ दर्शकों की मौजूदगी है, ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि आयोजकों का जो पूरा तैयारी था वो कितना जोरों शोर और तत्परता के साथ किया गया था। आपका बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश गुप्ता जी हैं, आप उपाध्यक्ष हैं। गुप्ता जी, हमें ये बताइए कि ये जो तैयारी की गई थी, पूरी रूपरेखा जो तय की गई, ये कैसे हुआ कि दिन भर के बारिश के बाद भी आपका कार्यक्रम सफल है, मंच आपका कार्यक्रम शुरू है, इसके बारे में बताइए। देखिए, जो आप पूछना चाह रहे हैं ये सब लोगों का अथक प्रयास है और बारिश जितनी हुई थी उससे ज़्यादा भी होगी तो भी आपको ऐसा ही मिलेगा। ये हम लोगों का एक जुनून है कि कोई भी प्रोग्राम हम लोग दिल से करते हैं और बढ़ चढ़ कर करते हैं, तो इसमें परमात्मा भी हमारी परीक्षा लेने के बाद हमको पास कर देता है। गुप्ता जी, एक जो प्रश्न मेरे दिमाग में आया यहाँ देखने के बाद, कई जगह रामलीला का जो मंचन होता है तो भगवान राम के चरित्र को वहाँ दर्शाया जाता है। यहाँ आपने गांधी के चरखे को भी जगह दिया है अपने इस पूरे मंच कार्यक्रम में। इसके पीछे का क्या कारण है? गांधी का आज के समय में, मतलब अभी गांधी के इस चरखे का बनाना इस कार्यक्रम में से क्या उद्देश्य है? देखिए, अब की बार जो नवरात्रों में 2 अक्टूबर का जो दिन आया था, तो 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती है और वो पूरे विश्व में अच्छे से मनाई जाती है। तो हम लोगों ने भी इसको इस उपलक्ष्य में अच्छा सर्वप्रिय रखा और ये उपलक्ष्य रखा कि 2 अक्टूबर नवरात्रों में था, इसलिए हमने चरखे का आयोजन किया। बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। आप हैं हमारे साथ हरेंद्र भाटी, मंत्री हैं, आयोजक की जो एक मंडली है उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप मुझे बताइए भाटी साहब कि जब दिन भर बारिश हो रही थी तो क्या आप सोच रहे थे कि इतनी भारी तादाद में यहाँ दर्शकों की उपस्थिति होगी? देखो, आज जो बारिश हुई, बहुत तेज़ बारिश हुई, उसके बाद पूरी कमेटी ने मिलकर के, रामलीला कमेटी ने मिलकर के जो रावण के पुतले उनको खड़ा करवाया।
ये गिर गए थे, तो इनको खड़ा करवाया और जो जहाँ जहाँ पानी भरा हुआ था टीम लगा करके आप देखेंगे अंदर वाटरप्रूफ जो है जितनी भी पॉलीथीन वगैरह वो बिछवाई गई है, जिससे कि जो यहाँ पे रामलीला देखने के लिए आएंगे उनको असुविधा ना हो उस चीज़ को देखते हुए। तो निश्चित रूप से यह आयोजकों का अथक प्रयास और मेहनत रहा है, जिसके कारण भारी बारिश के बावजूद भी कार्यक्रम सफल है और रावण दहन की पूरी जोरों शोर से तैयारी की जा रही है। हमारे साथ मुकुल गोयल जी हैं, वो मंत्री हैं इस पूरे कमेटी के, जो रामलीला का यहाँ आयोजन करवा रही है जो कमेटी, श्री रामलीला कमेटी के, और साथ ही साथ रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं मुकुल जी, यानी समाज सेवा से भी जुड़े रहते हैं। मुकुल जी, आपका बहुत स्वागत है और मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहूँगा कि जब आप इसकी जो पूरी तैयारी की गई है, तो और भी आयोजन कई सारे जगहों पर शहरों में हो रहे हैं रामलीला के, तो ये रामलीला का जो आयोजन है वो कैसे इसको और आयोजनों से अलग और विशेष बनाता है? धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये रामलीला पिछले 13-14 वर्षों से हो रही है और इस वर्ष जो रामलीला का मंचन हो रहा है वो 2 वर्ष जो कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाया था और लास्ट ईयर हमने सिर्फ दशहरा का महोत्सव बनाया था सूक्ष्म रूप में, तो इस बार उसको हमने एक भव्य तरीके का आयोजन करा है, जिसमें आप देखेंगे कि स्वच्छ भारत को लेकर जो अभियान चला गया है माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी द्वारा, तो उसी को लेकर हमने रामलीला में विशेष ध्यान दिया गया है। और आप देखेंगे कि यहाँ कई सारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं जो हमारे देश के जो अमर शहीद हैं उन सभी की, और उस तरीके के हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये जो एक बात मुकुल जी ने कही कि संदेश देने का भी प्रयास किया जा रहा है लोगों को कि स्वच्छता का जो संदेश है वह भी कैसे अपने आसपास को स्वच्छ रखे। मुकुल जी, एक आखिरी प्रश्न यह भी है आपसे कि ये जो पूरी तैयारी कितनी मजबूती और तत्परता से की गई कि दिन भर के बारिश के बावजूद आपका कार्यक्रम मंचन शुरू है, हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद हैं और आज का जो खास कार्यक्रम है रावण दहन, वह भी आपकी पुतले जो भी रावण के और कुंभकर्ण वगैरह के हैं वो खड़े हैं और आपका कार्यक्रम वहाँ भी सफल दिख रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है? ये रामलीला जो हमारी कमेटी है वो पूर्ण तरीके से अपने तन मन धन से यहाँ लगती है, सब निस्वार्थ भाव से यहाँ कार्य करते हैं, किसी को भी कोई अपने नाम की यहाँ परवाह नहीं है। भगवान राम के आशीर्वाद से आप देखेंगे जैसा कि आज दिन में बारिश का मौसम हुआ, बारिश भी बहुत तेज़ आई और तीनों पुतलों को नीचे आराम से उनको लिटाया गया और अब दोबारा से उनके पुतलों को खड़ा करके और भव्य आयोजन आप देख रहे हैं शुरू हुआ है। तो सब कमेटी का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बारिश होने के बाद और बिल्कुल कीचड़ में आके और अपने परवाह ना करते हुए अपनी जान की, माल की, किसी की भी, और इस आयोजन को दोबारा से भव्य बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे मुकुल जी, आप देख रहे हैं 10 न्यूज़।